बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमें बताया है कि कमल, किशोर, मोहन एंड सोहन पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:3:2:2 में। उनके बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 हमें गिवन है। फर्दर हमें गिवन है कि एसेट्स कैसे रियलाइज हुए, और फिर हमें गिवन है कि मोहन जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया और उससे सिर्फ 5550 रिकवर किया जा सका। हमें रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाना है। तो अब हम सबसे पहले बना लेते हैं अपना रियलाइजेशन अकाउंट। ये हमारी डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो सबसे पहले हम अपने सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो वो है हमारे डेटर्स 24,000। डेटर्स पे प्रोविजन भी है, तो प्रोविजन हम क्रेडिट साइड में डाल देंगे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये हो जाएगा हमारा 750। देन इन्वेंट्रीज 15,000। फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है हमारे 6,000 के। एंड देन ट्रेडमार्क है 10,500 का। तो हमारे टोटल एसेट्स हो गए 55,500 के। अब इसके बाद हम लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर देते हैं। तो बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, सन्ड्री लाइबिलिटीज में हमारे पास क्रेडिटर्स हैं। तो क्रेडिटर्स हैं हमारे 23,250 के। अब जो एसेट्स रियलाइज हुई उनकी एंट्री बैंक के थ्रू आएगी। तो बाय बैंक अकाउंट डेटर्स 16,500, इन्वेंट्री 12,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर 1,500, ट्रेडमार्क 6,000, और जेएलपी भी सरेंडर हो रही है और जेएलपी की सरेंडर वैल्यू है 4,500। यानी टोटल रियलाइज्ड अमाउंट इज 40,500। उसके बाद लाइबिलिटीज पे करते हैं। तो टू बैंक अकाउंट, सबसे पहले हम क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं। तो क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं 23,000। देन एक्सपेंस, एक्सपेंस है हमारा 750 का, यानी टोटल 23,750। अब हमारा डेबिट टोटल जो है ज्यादा है, दैट मीन्स लॉस ऑन रियलाइजेशन है। तो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, और ये चारों पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चला जाएगा। तो कमल, किशोर, मोहन एंड सोहन। तो कमल का है 4425, किशोर का भी है 4425, मोहन का है 2950 एंड सोहन का भी है 2950। ये है हमारा 14,750। और जब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे तो टोटल हो जाएगा हमारा 79,250, 79,250। इसके बाद हमारा कैपिटल अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। पार्टनर्स का नाम लिख लेते हैं, कमल, किशोर, मोहन एंड सोहन।
इधर भी कमल, किशोर, मोहन एंड सोहन। सबसे पहले हमारा बैलेंस शीट में से जो बैलेंस है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो कमल और किशोर का क्रेडिट बैलेंस है 30,000 एंड 22,500, जबकि मोहन एंड सोहन का डेबिट बैलेंस है और वो है 24,000 एंड 9,000। उसके बाद जो इन्हें रियलाइजेशन से लॉस हुआ वो डाल देते हैं। टू रियलाइजेशन 4425, 4425, 2950 एंड 2950। जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं वो लॉस के रिस्पेक्ट में कैश लेके आएंगे। तो बाय कैश कमल लाएगा 4425, किशोर 4425 और सोहन लाएगा 2950। मोहन कुछ नहीं लाएगा क्योंकि मोहन इंस्टॉलमेंट हो चुका है। फिर मोहन के स्टेट से जो कैश रियलाइज हुआ है, रादर हम यहाँ पे कैश की एंट्री को बैंक के नाम से करते हैं क्योंकि हमें बैलेंस शीट में बैंक गिवन है। तो बाय बैंक जो हमें मोहन से रियलाइज हुआ अमाउंट दैट इज 5,550। उसके बाद फिर जो मोहन की डेफिशिएंसी है वो पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे जो सॉल्वेंट हैं और जिनका क्रेडिट कैपिटल है अपने कैपिटल रेशियो में। तो इनका कैपिटल रेशियो क्या हो जाएगा 300:2, यहाँ से 300:225। तो उसमें ये कंट्रीब्यूट करेंगे। तो बाय कमल, बाय किशोर, कमल देगा 1,229 दैट इज 12,229 और किशोर देगा 9,171। अब फिर हम चेक कर लेते हैं। जो बैलेंसिंग फिगर है वो कैश के नाम से आएगी, बट उसके पहले यहाँ पे टू मोहन करके कमल और किशोर में एंट्री कर देते हैं 12,229, 9,171 और बैलेंसिंग फिगर बैंक में। तो टू बैंक 17,771, 13,329 और यहाँ पे बाय बैंक सोहन में 9,000। अब हमारे कैपिटल अकाउंट का टोटल हो जाएगा। तो कमल का टोटल है 34,425, वही इधर भी आ जाएगा। किशोर का टोटल है 26,925, दोनों साइड टोटल सेम होगा। देन मोहन का है 26,950, 26,950 and then 11,950 and 11,950। अब बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट तो सबसे पहले हम जो बैलेंस शीट में हमें बैंक का बैलेंस गिवन है वो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में डाल देंगे। ये डेबिट साइड है हमारी, ये क्रेडिट साइड है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है हमारा वो 3,000 का है। फिर एसेट्स को रियलाइज करके जो अमाउंट आया रियलाइजेशन में वो डाल देंगे। तो टू रियलाइजेशन 40,500। फिर बाय रियलाइजेशन करके जो अमाउंट हमने पे किया लायबिलिटीज एंड एक्सपेंस के लिए दैट इज 23,750। उसके बाद पार्टनर्स जो अमाउंट लेके आए या लेके गए एंड कमल का लोन। तो बाय कमल्स लोन, कमल का लोन हो गया हमारा 15,000 का। उसके बाद फिर बाय कमल जो कमल कैश लेकर के गया 17,771। इसमें यहाँ पे कैपिटल अकाउंट डाल देते हैं। बाय
किशोर्स कैपिटल अकाउंट, जो किशोर कैश विड्रॉ करके ले गया, that is 13,329. Now to कमल्स कैपिटल अकाउंट, जो ये लोग अमाउंट लेकर के आए हैं उसकी एंट्री होगी। तो कमल लेके आया 4425 टू किशोर्स कैपिटल अकाउंट, किशोर भी लेके आया 4425, देन टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। अब सोहन कितना लेके आया है, एक तो अपने लॉस के लिए लाया 2950 और एक डेफिशिएंसी के लिए 9000, तो दैट इज 11950। अब दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं, तो हमारे बैंक अकाउंट का टोटल आ रहा है 69,850, 69,850। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। होप दिस इज क्लियर टू यू।